यूएस फेड मीटिंग के पहले 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती यहां पर बाजार फैक्टर इन कर चुके हैं। नवनीत, इसके पहले शाम के सेशन में कल तक किस तरह की टॉप कमोडिटी ट्रेड आप लेना चाहेंगे? मार्केट ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट आज के मीटिंग में और अगले दो मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन करके बैठा है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम एक नेगेटिव रिएक्शन देखेंगे। तो गोल्ड एंड सिल्वर काफी हद तक काफी वॉलेटाइल रह सकता है अगले 2 दिनों के लिए। तो मैं लार्जली क्रूड ऑयल के अंदर प्ले करना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर अवॉइड करते हुए। क्रूड में हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, 5500 5550 से ऑलमोस्ट 5700 तक आ गया। आज के सेशन में थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करा है। 5600 के आसपास बाइंग की स्ट्रेटेजी बना चाहिए। 5550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड फिर से हम 5700 5750 तक के लेवल देख पाएंगे। स्टेइंग अवे कच्चे तेल, स्टेइंग अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, और कच्चा तेल यहाँ पर एक टॉपिक है जो नवनीत ने पिकअप किया है। दिनेश जी, आपकी क्या सेंस है, किस कमोडिटी में एज ऑफ नाउ रिस्क ऑन करना चाहेंगे? मुझे लगता है एक मूव जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में बचा हुआ है। ये जो आज का फॉल हुआ है शायद सबको ऐसा लग रहा है कि मंदी शुरू हो गई है, बट मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन या प्रोबेबली कल मॉर्निंग तक एक बड़ा मूव दोबारा गोल्ड और सिल्वर में संभव है। 1,25,700 ये जो पर्टिकुलर लेवल है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार खरीदारी दोबारा लौट सकती है। 1,27,200 1,28,000 ये ऊपर के लेवल दोबारा सिल्वर एक बार दिखा सकती है। 1,24,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो आई थिंक सिल्वर की रिकवरी जो है मुझे यहाँ से शार्प नजर आती है। और वही अगर कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 894 ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। 901 902 के आसपास कॉपर खरीदारी की जा सकती है। 894 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, दोबारा 910 918 के लेवल से दिखा सकते हैं। रवि, आपकी क्या सेंस है, किस कमोडिटी के साथ आप यहां पर जाना चाहेंगे जहां पर आपको लगता है कि इवन एज 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन है एंड डिपेंडिंग ऑन कि यूएस फेड किस तरह की गाइडेंस यहां पर आगे जाकर देता है। डॉलर इंडेक्स जो कि 2 महीने के लोज पर है, उसके बावजूद भी बाय द वे हमने आज देखा है मुनाफा वसूली काफी हद तक कमोडिटीज में। आपको भी लगता है बाय कॉल यहां पर बनेगी? जरूर से बाय कल करना है मॉर्निंग में। सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे मीन्स के जो भी आज 2% से ज्यादा की गिरावट है, मार्केट उसको सेंस करके ही आज यहाँ पे डिक्लाइन आई है। 1,25,500 से 700 के बिटवीन अच्छी बाइंग जोन हो सकती है। जब तक 125 का लेवल ब्रेक नहीं होता, पोजीशन को इंटेक रखे। एंड जो टारगेट है वो 1,27,000 1,27,800 तक के टारगेट फिर से रिस्टोर हो सकते हैं। और ये पॉलिसी प्रूफ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए, जैसे नवनीत जी ने क्रूड को मीन्स के रिकमेंड किया। ऐसे मुझे मेटल पे अच्छी लग रहा है। मेटल में भी मुझे नहीं लग रहा है कि पॉलिसी का इतना ज्यादा इम्पेक्ट होगा। कॉपर में बाय करें 900 के करीब, स्टॉप लॉस लगा 892। अपर साइड जो टारगेट है वो 915 तक हो सकते हैं। एंड जिंक में भी मुझे लग रहा है कि आज की जो गिरावट है वो बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 280 के करीब प्राइस चल रहा है, बाय करें 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 270 780 का स्टॉप लॉस और 285 का टारगेट होगा। अंकित, आपकी टॉप पे क्या होगी इस इवेंट से पहले? फेड की तरफ से अगर बात करी जाए तो 0.25% सबकी एक्सपेक्टेशन है, तो उसको तो चेंज नहीं करा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से करेक्शन आया है, एक रैली देखने को मिली है गोल्ड के अंदर, लगातार हमने 12,000 रुपए की तेजी देखी है और सिल्वर में करीब 18,000 रुपए की तेजी देखी है। उसके बाद केवल एक करेक्शन वेज में है। तो जैसे कि सबने बोला है वैसे उसी वेज में जाऊंगा मैं। तो मुझे लग रहा है कि 1,26,000 के इसके पास में बाइंग करी जा सकती है पोजिशनल। 1,23,000 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 1,29,000 1,30,000 तक के लेवल्स हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1,11,000 का मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब तक 1,11,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक फर्दर अपसाइड रैली नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिल्वर ज्यादा बुलिश रहेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। लेकिन गोल्ड के अंदर अगर ऊपर में उछाला मिलता है वापस 1,10,000 1,10,200 के बीच में, तो वापस से बिकवाली कर सकते हैं 1,11,000 के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर ट्रेंड वैसे ही रहा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.25% ही रहा, जो फेड की बैठक में 0.25% अगर निकल के आता है, तो मुझे लगता है कि एक बार करेक्शन हमको देखने को मिलेगा और 1,08,500 के नीचे 1,06,000 तक के द्वार खुल जाएंगे। तो एक नियर टर्म में ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है। खरीदारी बिकवाली बहुत बड़ी पोजीशन से यहाँ से बचें जब तक वो इवेंट यहाँ से निकल नहीं जाता। लेकिन इस इवेंट के बाद इस साल के अंत तक अब यहाँ पर क्या सेंस बन सकती है? एक क्विक क्वेश्चन आप सभी से, नवनीत आपसे शुरुआत करते हैं। इस साल के अंत तक आप सोने को कहाँ देखते हैं? मैं तो काफी टाइम से नेगेटिव बायस के साथ प्ले कर रहा हूँ और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिलेगा गोल्ड को हमें नीचे में बाय करने के लिए। 1,02,000 1,04,000 के बीच में मुझे लगता है फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी अराइज होगी। तो करीब करीब 5 से 6% का फॉल यहाँ से देखने मिल सकता है। दिनेश जी, आपका क्या सेंस है ईयर एंड तक गोल्ड? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब 1,11,000 ये नियर टर्म का टॉप पकड़ सकते हो आप। 1,05,000 1,06,000 दोबारा यहाँ से 5 से 6% का करेक्शन जैसे नवनीत ने कहा, मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब नीचे आने की चांसेस है। रवि, आपका क्या लेवल होगा?
जब से अपर साइड 1,12,200 एक हर्डल होगा, एंड पर्टिकुलर ये पूरे मीन्स के रेस्ट ऑफ कैलेंडर ईयर होगा। एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 1,04,000 1,05,000 तक आता है, तो आई थिंक इसमें आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। अदरवाइज ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई करके इन्वेस्टर को परसेंटेज टर्म्स में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। बेटर है कि डिप में सिल्वर बाई करते रहे। अंकित, एक बिकवाली की राय आपकी तरफ से भी यहाँ पर आई है, लेकिन दिवाली के अंत तक यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस हैं? सभी लोग करेक्शन की बात कर रहे हैं, आपके नियर टर्म बेरिश लेवल्स क्या हैं? बात करें तो काफी जेब भारी हो गया है गोल्ड इस समय। तो जो रेंज है वो 1,06,000 से 1,13,000 के बीच में दिवाली तक रह सकती है, उसी के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहेगी, लेकिन 1,06,000 1,05,000 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी के लेवल रहेंगे, और दिवाली तक वापस से 1,11,000 1,12,000 तक के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो नियर टर्म मुनाफा वसूली है, थोड़ी सी और गहरा भी सकती है। सभी लोग मानते हैं कि 1,04,000 1,05,000 तक हो सकता है। नवनीत थोड़े से ज़्यादा बेरिश हैं, 1,02,000 तक भी उनको लगता है कि सोना एक बार यहाँ पर आ सकता है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इन स्तरों का इंतजार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में जुड़ने के लिए। ऑफकोर्स वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो देने के लिए ही, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेबी चीफ ने जो कहा उसके ऊपर अपने रिएक्शंस भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।